बहुत दूर जंगल के ऊंचे पहाड़ पर एक शाही घोंसला था। वहाँ रहता था एक बड़ा शानदार राजा चील, उसकी रानी और उनकी प्यारी बेटी चीनी चील। सुबह का समय चील की बेटी चीनी चील गुलाब के फूलों से खेल रही थी। चिनी बेटा, तुम्हारी शादी अब बस 1 हफ्ते में है। समय कितनी जल्दी उड़ गया ना। माँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरा लहंगा बहुत सुंदर होना चाहिए, ऐसा जैसे पूरा जंगल देखता रह जाए। तुम तो बचपन से ही नखरेबाज हो, पर सच कहूँ तुम्हारी शादी में पूरा जंगल झूमेगा। आप हमारी वीडियो रोज देखते हो तो अगली बार तुम्हारा नाम कहानी में लाए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी कमेंट्स में अपना नाम लिखकर हमें भेजे। इतना सुनकर राजा चील अपने नौकर कबूतर बंटू को बुलाता है। बंटू कबूतर, सुनो, ऐलान करो। हुक्म फरमाइए मेरे बादशाह। सुन लो जंगल के सभी पंछियों, जो भी मेरी बेटी के लिए सबसे सुंदर घास फूल का लहंगा बनाएगा, उसे मिलेगा एक सोने का दाना और जंगल की शाही ड्रेस डिजाइनर का खिताब। वाह पापा, ये तो बहुत मजेदार होगा। मैं तो अभी से इंतजार कर रही हूँ कि कौन बनाएगा मेरा ड्रीम लहंगा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मंतशा नूर, काव्या, कपिल राजपूत, तब्बू, कृतिका। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। बंटू कबूतर उड़ते हुए ऐलान करने निकल पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, चील राजा की बेटी की शादी है। जो भी सबसे सुंदर लहंगा बनाएगा घास और फूलों से, उसे मिलेगा इनाम। जैसे ही बंटू कबूतर ने ऐलान किया, जंगल में मानो हलचल मच गई। हर तरफ पंख फड़फड़ाने लगे। हर कोई इनाम जीतना चाहता था। सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे। मैं तो अपनी सास से बुटीक वाला डिजाइन मंगवाऊंगी। वो शहर में रहती हैं, वहाँ के डिजाइन तो बस देखते ही बनते हैं, घास नहीं। मैं तो सुगंधित तुलसी की बेलों से बॉर्डर बनवाऊंगी और फूलों में चमक मिलेगी मोती बूंदों से। ऊपर से मैं उसमें काजल पंख लगवाऊंगी। बस चीनी दीदी मुझे देखते ही कहेंगी, वाह, यही पहनूंगी मैं तो विदेशी फूल लाऊंगी। चमचमाता लहंगा बनेगा मेरा। ब्लू, लैवेंडर, पर्पल, ऑर्किड, एकदम रॉयल लुक आएगा। और सुनो, मैं लहंगे में नर्म सफेद रेशमी घास लगवाऊंगी, जो केवल पहाड़ी इलाकों में उगती है। जब चीनी उस लहंगे को पहनेगी तो हर कोई बोलेगा, ये तो रानी जैसी लग रही है। मैं तो लहंगे का बॉर्डर रंग बिरंगे पंखों से बनाऊंगी, हरे, नीले, पीले और नारंगी। बीच में मैं बटन गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाऊंगी और छोटी घंटियाँ भी ताक दूंगी। देखना, मेरा ही लहंगा पहनेगी दीदी। तीनों हंसते और वहाँ से अपने घरों को चले जाते हैं। उसी जंगल में एक छोटे टूटे फूटे घोंसले में रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। बेटा, दूसरों के पास सुंदर चीजें हैं, रंग बिरंगे फूल, महीन रेशमी घास, चमकते धागे। हमारे पास तो बस ये कुछ सूखे तिनके और थोड़ा सूखा घास है। माँ, तुम लहंगा क्यों नहीं बनाती? सब कह रहे हैं जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। हम भी बना सकते हैं ना? बेटा, हम क्या बनाएंगे? ना हमारे पास धागा है, ना रंग बिरंगे फूल, ना फैंसी सामान जैसा अमीर पक्षियों के पास होता है। कौन हमारा लहंगा पसंद करेगा? फिर वो बच्चों को गले लगा लेती है और कहती है, हाँ, तुम्हारी माँ तो रोज मेहनत करके बस इतना ला पाती है कि 2 दाने मिल जाएं। मैं कहाँ कढ़ाई और सजावट जानती हूँ। माँ, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम हमारे फटे घोंसले को भी हर बार सी देती हो, और जो भी तुम बनाओगी उसमें तो हमारा प्यार होगा ना। प्यार से पेट नहीं भरता बच्चा, और इन बड़े बड़े पंछियों के सामने हमारा प्यार कौन देखेगा। हाँ, लेकिन तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। अगले दिन सभी पक्षियों ने अपने अपने लहंगे तकरीबन तैयार कर ही लिए होते हैं और वो सब एक जगह आपस में बात करते हैं। बुलबुल, देखना, मेरी फ्रिल देख के सब चलेंगे। बस देखना, जैसे ही चीनी दीदी उसे पहनेंगी, सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। सच कह रही हो, तुम्हारी सास की तो बुटीक है ही, उनके डिजाइन में तो रॉयल टच आता है।
और ये जो चमेली की लेस है ना, ये तो किसी को दिखेगी भी नहीं जंगल में। मैंने उस पर ग्लिटर पंख लगाए हैं, जरा हवा चले और लहंगा झिलमिलाने लगे। तुम दोनों की फ्रिल ठीक है, लेकिन मेरा लहंगा जब आएगा ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। मैंने विदेशी लैवेंडर मंगवाया है, एकदम हल्का नीला और सुगंध से भरा। उसे मैं रेशमी सफेद घास के साथ जोड़ रही हूँ, एकदम महलों वाला लुक। मैंने सुना है कोई रानो चिड़िया भी लहंगा बनाएगी। वो लहंगा क्या बनाएगी, उसके पास तो धागा भी नहीं होगा। शायद सूखी घास का झाड़ू ही बना डाले। और उसमें से अगर कीड़े निकल गए तो तीनों ठहाके लगाती हैं, बुरी तरह मजाक उड़ाते हुए रानोन की गरीबी का मजाक बनाती हैं। आसपास के कुछ छोटे पंछी ये सब सुनकर चुपचाप हो जाते हैं। फिर एक रात तारों के नीचे पेड़ों के बीच एक माँ के दिल ने धीरे से फैसला लिया, अगर चिनी चील एक राजकुमारी है तो मैं भी एक माँ हूँ, और ये घास फूल मेरे बच्चों की मुस्कान है। वो हरी घास समेटती है, टूटी सुई से धीरे धीरे सिलती है, गुलाब की पंखुड़ी जोड़ती है, चमेली का बेल बांधती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और इम्तिहान की घड़ी आती है। सब पक्षी रंगीन लहंगे लाते हैं। वाह, ये जंगल के बच्चे तो कलाकार निकले। अब देखना, इनाम मेरा ही होगा। रानो चिड़िया चुपचाप सबसे आखिर में आती है और साथ लाती है घास और फूलों से सिला लहंगा। ये कौन है? रानो चिड़िया। सब लहंगे सुंदर हैं, पर एक लहंगे में कुछ अलग है, सादगी, खुशबू और दिल की मेहनत। वो रानो का लहंगा उठाता है। और ये है विजेता, रानो चिड़िया। मैं यही पहनूंगी, ये लहंगा तो दिल से सिला गया है। सभी पक्षी तालियां बजाते हैं। रानो चिड़िया को मिलता है सोने का दाना और जंगल की शाही डिजाइनर का खिताब। मैंने ये अपने बच्चों के लिए बनाया था और अब ये सबका हो गया। जिसके पास कम होता है वो अक्सर सबसे ज्यादा देता है। रानो चिड़िया की मेहनत ने सिखाया, ना दिखावे से कुछ होता है ना पैसों से, बस दिल से काम करने की जरूरत।